किसान दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ये जो रबी का सीज़न चल रहा है इसमें गेहूं एक प्रमुख फसल के रूप में हमारे खेतों में लगी हुई है और इस समय जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन आ रहा है, किसी समय बरसात होने लगती है, टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाता है और मौसम में आर्द्रता बनी हुई, तो इस समय हम अपने खेतों की निगरानी बराबर करते रहें क्योंकि इस समय पीला रतुआ आने की संभावनाएं पूरी तरीके से बनी हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पीला रतुआ से कैसे अपने बचाव करें और कौन कौन से उसके लक्षण होते हैं और कौन कौन सी उसकी अच्छी सी दवाइयाँ आती हैं जिनका हम प्रयोग करके अपने फसल को सुरक्षित कर सकते हैं और बचा सकते हैं। तो पूरी जानकारी को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे पीला रतुआ आता कैसे है, किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। तो पीला रतुआ उत्पन्न होने का प्रमुख कारण होता है जब हमारे मौसम में आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, कहने मतलब ओस काफ़ी पड़ती है और तापमान में ज़्यादा गिरावट वैसे नहीं होती है, न ज़्यादा अधिकता होती है। उस समय इसको पनपने का पूरा अनुकूल मौसम बन जाता है। और ये कैसे आता है? ये हवाओं के द्वारा दूसरे क्षेत्रों से, ज़्यादातर हिमालयी क्षेत्रों से, पहाड़ी क्षेत्रों से कई किलोमीटर के दूर से जब हवाएं चलती हैं तो उसके द्वारा ये आ जाता है। न ये मिट्टी में जो पड़े हुए अवशेष होते हैं उनके द्वारा फैलता है और न एक बीज के द्वारा फैलता है। ये हवाओं के द्वारा जब दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों से आकर के हमारे में फैल जाता है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान के लिए जब अपने खेत में हम जाते हैं और खेत में देखते हैं कि जो हमारी पत्तियां हैं और उस पर हम हाथ से छूते हैं तो पीलापन हमारे हाथों में लग जाता है, पीला कलर लग जाता है, तो ये संभावना होती है कि पीला रतुआ है। या हम किसी सफ़ेद कागज़ के द्वारा उस पर उसको छूते हैं तो उसमें पीला रंग आ जाता है, तो इससे हम समझ सकते हैं इसमें पीले रतुआ का प्रभाव हमारे इसमें फसल में हो गया है। इसका प्रकोप जो है जनवरी से मार्च तक देखा जाता है और इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। 40 से 50% तक हमारी फसल में नुकसान हो जाता है। एक फंगस जनित बीमारी है जिसको रोकने के लिए हमको पहले से कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि जब ये बीमारी आ जाए तभी हमको इसका स्प्रे करना चाहिए। जब हम पहचान कर लें उसके बाद इसका स्प्रे करें। तो स्प्रे करने के लिए हमको टेबाकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं, प्रोपिकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से दोनों दवाइयों में से कोई भी एक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दवा की मात्रा यदि हम प्रोपिकोनाजोल का प्रयोग करते हैं तो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में इसको घोल करके इसका प्रयोग कर देंगे। यदि हम टेबाकोनाजोल का प्रयोग करते हैं तो 200 ग्राम की आवश्यकता होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इसका अगर हम पहले से प्रयोग कर देते हैं जब आती है तो हमारे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। यदि इन दवाओं से कंट्रोल नहीं होता है तो हम ओपेरा की 200 ml दवा का प्रयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, अथवा कस्टोडिया 250 ml प्रति एकड़ से इसका प्रयोग कर देते हैं, तब भी काफ़ी लाभ हमको हमारी फसल में हो जाता है। अथवा निटिडो जो आती है इसका प्रयोग भी हम कर देते हैं, काफ़ी महंगी रहती है लेकिन इसका प्रयोग कर देते हैं तो पूरी तरीके से हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। इसके बचाव के लिए हमको ये करना चाहिए कि जो हम नई नई किस्में आती हैं उनकी बिजाई करना चाहिए और बदल बदल के हर साल बिजाई करना चाहिए, तो इससे हम बच सकते हैं। और साथ में हमको जो 2960 है और HD 2851 अगर हमारे खेत में लगी हुई तो इसकी निगरानी ज़रूर करते रहें क्योंकि इसमें ज़्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं। और इसका प्रकोप उन खेतों में ज़्यादा देखा गया है जो लेट में बिजाई किए गए, क्योंकि इस समय भी उसमें हरापन बना रहता है और हरापन जिस खेतों में ज़्यादा होता है उसमें आने का संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो जो लेट में बिजाई किए हैं वो ज़रूर इनकी निगरानी अपने खेतों की करते रहें। इसके आने से हमारे जो खेत में है उसकी जो पत्तियां होती हैं पीली पड़ जाती हैं और फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमारा काफ़ी पौधा कमज़ोर हो जाता है और इसका प्रभाव हमारी बालियों पर भी देखने को मिलता है। जो दाना बनता है वो सिकुड़ जाता है और उत्पादन हमारा काफ़ी प्रभावित हो जाता है। ये उत्तरी भारत में पीला रतुआ ज़्यादा फैलता है और मध्य प्रदेश में पीला रतुआ नहीं आता है, वहाँ पर भूरा रतुआ देखने को मिलता है। तो अपने खेतों की निगरानी करते रहें बराबर और देखते रहें। तो ये छोटी सी जानकारी आपको उपयोगी लगी तो अन्य किसान दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।